गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। ओके, हमारी फिर से रफ्तार शुरू हो गई है। हमने ऐसे वन की पुस्तक से एक अंत का लेसन बाकी है, वो समझने का प्रयत्न करेंगे। और हमारे 8 लेसन ख़त्म हुए हैं। तो हमारा 9वां लेसन है ममता, और उसके रचयिता यानी कि लेखक है जयशंकर प्रसाद। अब लेखक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है, यानी कि इन्होंने ये जो पाठ लिखा है पर वह मूलतः मूल रूप से कवि है, यानी कि कविता बनाते हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति यानी कि इतिहास से लगती हुई कुछ कहानियाँ होती है, बराबर, संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, जो आपने नाम सुना होगा इतिहास के अंदर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, सबसे बड़ा काव्य। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ, यानी कि उनका निधन यानी मृत्यु 1937 में। अब पाठ के बारे में कहते हैं तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है, यानी कि मुख्य पात्र कौन है? ममता है। ममता विधवा है। विधवा यानी उसके पति जो है वह नहीं है, जिसका पति नहीं होता है वह विधवा कहलाते हैं। तो विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री, रोहतास दुर्ग यानी एक किले का नाम है, एक जगह का नाम है रोहतास दुर्ग। दुर्ग यानी किला के मंत्री चूड़ामणि, वहाँ का मंत्री कौन है? चूड़ामणि। अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से, स्नेह पालिता यानी स्नेह से पली हुई, प्यार से पली हुई पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। कौन सा दुख है? तो पुत्री विधवा हो गई है, वह दुख, तो वह इससे बहुत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। सभी माता पिता को अपने पुत्र पुत्री की भविष्य सुनिश्चित करने का, सुरक्षित करने का अधिकार होता है। यहाँ पर भी ये चूड़ामणि प्रयास कर रहे हैं कि उसका भविष्य सुरक्षित हो। किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को, स्वर्ण उपहार यानी सोने के कुछ भेंट, ममता लौटा देती है, वापस कर देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान, डोलियों में, डोली यानी जो शादी होती है और शादी में दुल्हन जिसमें बैठकर आती है वह डोली, यो में छिपकर बैठे पठान, जो पठान थे वह डोलियों में छिपकर बैठे थे। सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग पर यानी किले पर। कौन से किला? रोहतास किला, उस पर अधिकार जमा लिया। चूड़ामणि वही मारे गए। जो चूड़ामणि है, ये जो ममता विधवा है, उसके पिता चूड़ामणि वहीं पर मारे गए, मृत्यु हो गई उसकी। किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची। क्या कहते हैं? ममता कहाँ? काशी के उत्तर में, काशी राज्य है,
और उसके उत्तर में एक विहार है घूमने का, जो जैन लोगों का देरासर कहते हैं, जहाँ चातुर्मास हो और आसपास आते जाते जो जैन साधु होते हैं वो वहाँ रुकते हैं। तो वो विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी, यानी कि वहाँ पर उसने रहना शुरू कर दिया। ये रोहतास दुर्ग का उसने त्याग कर दिया। लंबा समय बीत गया, यानी कि बहुत साल बीत गए। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी। क्या कहती हैं? अपनी झोपड़ी में, वहाँ एक झोपड़ी बना दी और उसमें बैठी हुई ममता दीप के आलोक में, दीप यानी दिया, आलोक यानी जो उसका प्रकाश होता है, वह दिए का जो प्रकाश होता है उसके अंदर वह उस ज्योत में पाठ कर रहे थे। कोई भी पाठ हो, भगवान का पाठ, गीता पाठ, कोई भी, तो वो पाठ कर रही थी, यानी कि भगवान का नाम ले रही थी। एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा और तभी कोई एक हताश यानी निराश हुआ और भीषण यानी डर लगे वैसी कोई एक आकृति ने आश्रय मांगा, आश्रय यानी मदद मांगी। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। क्या कहती है? संकोच पूर्वक। वह एक स्त्री थी और एक इंसान पुरुष आए तो उसे संकोच होता है, तो इस संकोच पूर्वक उसने उस आकृति को मेहमान गति यानी कि आश्रय, मदद दे दी। वैसे भी पहले के ज़माने में हमारे यहाँ मेहमानों की आगता स्वागता की जाती थी, बराबर। और अतिथि धर्म, अतिथि देवो भव कहते थे ना, तो उस धर्म का पालन उसने भी किया और उसे आश्रय दिया। वह पथिक और कोई नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्ज़ा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। क्या कहते हैं? कि वह और कोई नहीं था। कौन था? हुमायूं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा हुमायूं, तो वो हुमायूं। और उस हुमायूं ने इस विधवा का यानी कि ममता के लिए, ये टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, इसीलिए उसके एक सैनिक को बुलाया और उसके आज्ञा दी कि, और उसका नाम था मिर्ज़ा, तो मिर्ज़ा को आज्ञा दी कि इस झोपड़ी की जगह एक महल बनवाया जाए। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर आश्रय लिया था और ममता ने हुमायूं को आश्रय दिया था। समझ गए? अब क्या कहते हैं? ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। कितने वर्ष की? 70 7 और 0 हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। यानी कि एक अचानक उसे एक अश्वारोही यानी अश्व यानी घोड़ा, आरोही यानी उस पर उसे चढ़ाने वाला, बैठने वाला, बराबर। तो अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी। ये जो घोड़ा चलाने वाला था, अश्वारोही था, उसकी आवाज़ सुनाई दी कि उसकी झोपड़ी के बारे में वह किसी से पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। क्या कहते हैं? कि ममता, और जब किसी ने कहा कि ममता यहाँ रहती है, तो तब ममता इस अश्वारोही को अपनी ये जगह, पूरी झोपड़ी की जगह उसे दे देती है और वहाँ से वह चली जाती है। कहाँ? अनंत यात्रा पर चली गई। अनंत यात्रा यानी उसकी मृत्यु हो गई।
जिसका कोई अंत ही नहीं है यात्रा का, वह तो वो वहाँ से चली गई और यानी कि उसका वहाँ पर मृत्यु हो गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना और तब वहाँ पर एक मंदिर बना। हुमायूं ने तो आज्ञा दी थी कि यहाँ पर एक महल बनवाया जाए, पर इसकी मृत्यु के बाद वहाँ पर एक मंदिर बन गया, जिसके शिलालेख पर, शिलालेख यानी शिला यानी पत्थर, लेख यानी जो हम लिखते हैं वह, पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख। तो शिलालेख पर सातों देश यानी हमारे जो 7 देश हैं वह बड़े बड़े, भारत देश है, अमेरिका देश है, जापान देश है ना। तो ऐसे बड़े बड़े देश, जो 7 देश के नरेश हुमायूं, जिन्होंने 7 देश पर राज्य किया है, उस हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, यानी कि हुमायूं का नाम भी था, उसका पुत्र यानी कि हुमायूं का पुत्र अकबर, उसका भी नाम था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। ममता का जिक्र यानी उसका उल्लेख वहाँ पर कहीं पर भी नहीं था, जबकि ये जगह तो ममता ने दी थी, फिर भी ममता का यहाँ पर उल्लेख नहीं था। बराबर। तो ये हमारी इस लेसन की कहानी है। और यहाँ इसके नीचे हमें एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के अंदर हम देख सकते हैं, और हमने जो अभी टूक में कहानी सुनी, उस कहानी के हिसाब से जान सकते हैं कि ये चूड़ामणि होंगे, ये उसकी पुत्री ममता होगी, जो गहने लेकर, स्वर्ण मुद्राएं या स्वर्ण लेकर, उपहार लेकर आते हैं और ममता उसे वापस करती है। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम लेसन देखेंगे। तो लेसन आपको एक बार पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आप जान सकोगे कि यहाँ क्या है। जो आप ध्यान से नहीं समझोगे तो इस लेसन में आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत उलझा हुआ लेसन है। आपको समाज विद्या में जो आप एसएस जानते हो, कहते हो, तो इस एसएस की कहानी के हिसाब से यहाँ पर ये लेसन हमारा है। बराबर। अपनी नोट के अंदर आप इस लेसन का नाम लिखकर शब्द के अर्थ लिख लोगे। अगली वीडियो में हम आगे लेसन समझेंगे। ओके, थैंक यू।